नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, पूर्व जस्टिस एपी शाह और नए, बिल्कुल लगते तो सलीम जैसे ही हैं। ऐसा लगता है कि औरंगजेब, जहांगीर की तरह दिखने वाले योगेंद्र जी। हम लोग बहुत पहले इस बात का अनुमान लगा लिए थे कि जो हद से ज्यादा विनम्र दिखे वो नकली है, और इनका नकली मुखौटा धीरे धीरे उतर रहा है। ये मैं सलीम योगेंद्र जी के बारे में बोल रहा हूं। ऐसा सलीम जैसे प्रतीत होते हैं, तो सलीम योगेंद्र जी के बारे में कह रहा हूं। और श्रीमती प्रियंका गांधी, पप्पू यादव, जस्टिस एपी शाह, इसके बारे में बहुत बड़ी खबर खबर के साथ साथ चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी ने नीट पेपर लीक के मुद्दे पर जो कानून आ रहा है, उस पर वो सदन में कुछ बोल रही थी। अभी जरा प्रियंका के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, फिर बाद में इनको दिखाएंगे, इनके बारे में बताएंगे। तो श्रीमती प्रियंका गांधी ने कहा कि जो हाई लेवल कमेटी बनी है उसमें आईआईटी के एक प्रोफेसर को, जो मद्रास आईआईटी के, चेन्नई आईआईटी के डायरेक्टर भी हैं, बी कामकोटी, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं वो, डेटा एनालाइज करने का और बहुत सारा कंट्रीब्यूशन है उनका सुपर कंप्यूटर और अन्य चीज़ों को लेकर के। टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंटिस्ट, कंप्यूटर में बड़ा योगदान है उनका। माफ कीजिएगा, टेलीकम्युनिकेशन नहीं, कंप्यूटर साइंस में। तो प्रोफेसर वी कामकोटी को भी इस हाई लेवल कमेटी में शामिल किया गया है। नंदन नीलकेनी जी को प्रभार दिया गया है, आपको मालूम होगा। लेकिन और बहुत सारी नीट पेपर या एग्जाम को कैसे कराया जाए, क्या दुरुस्त किया जाए, क्वेश्चन पेपर को कैसे किया जाए, तरीका क्या हो सकता है, इस सब को लेकर के बी कामकोटी को भी शामिल किया गया है। बी कामकोटी के बारे में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी परनाती, पर नतनी कह लीजिए आप, चूंकि इनके पर नाना जी प्रधानमंत्री थे, दादी प्रधानमंत्री थी, पिताजी प्रधानमंत्री थे, और इसके बाद श्रीमती प्रियंका गांधी की योग्यता बस इतनी है कि इन्होंने बहुत ही कम उम्र में एक पीतल व्यवसायी के साथ इन्होंने शादी की। पढ़ाई लिखाई क्या है नहीं है भगवान जाने। मैं वैसे फॉर्मल एजुकेशन को ही ज्ञान मान लेता हूं, ऐसा नहीं है, हो सकता है कि बहुत दूरदर्श विद्वान हो ये, लेकिन अभी तक उसका प्रकटीकरण नहीं हुआ है। हम मान लेते अगर ये कोई डिग्री ना भी लेती, तब भी हम ये मान लेते कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, ये यहीं अगल बगल में इनके विचारधारा के जो विश्वविद्यालय हैं, वहां से भी अगर ये हो जाती तब भी मान लेते। लेकिन चलिए उसको मान नहीं देते हैं। हम ये मानते हैं कि चलिए कुछ पल के लिए, एक पल के लिए ये मान लेते हैं कि आ, बहुत बड़ी फिलोसोफर है, बहुत बड़ी दार्शनिक है ज्ञान के मामले में। तो प्रियंका गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रोफेसर वी कामकोटी जो हैं वो गौमूत्र विशेषज्ञ हैं। उपहास की भी कोई सीमा होती है। आप प्रोफेसर वी कामकोटी को कह रहे हैं कि गौमूत्र के विशेषज्ञ हैं। इसके ऊपर आईआईएम कोलकाता के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने अपनी बड़ी प्रतिक्रिया दी है, बहुत बड़ी प्रतिक्रिया दी है, उसको यहां बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन आईआईएम कोलकाता के डायरेक्टर ने इस पर प्रतिक्रिया दी है, लेकिन उसको इसमें नहीं लाते हैं। गोमूत्र के ऊपर अमेरिका में पेटेंट हुआ है,
उस पेटेंट के नंबर के बारे में, ये हालांकि एक चैनल विशेष का वीडियो है, मैं यूज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसकी मैं बात कह रहा हूं। अब सुधांशु त्रिवेदी जी ने, अरे बात फिर चिल रही है। एक एक्स आईबी चीफ, एक आईटी कंपनी के मालिक और एक गौमूत्र के विशेषज्ञ भी हैं, जिनको गौमूत्र की भी समस्या है। तो मैं उन्हें बताना चाहता हूं, गौमूत्र का एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, मेडिसिनल वैल्यू के लिए यूएस में पेटेंट है एंड द पेटेंट नंबर इज 6410059। और गौमूत्र का बायो एनहांसर के रूप में यूएस में साइंटिफिक पेटेंट है 6896907। मगर सर क्या करें, दिमाग में मैकाले मार्क्स का गोबर भरा हुआ है, तो उन्हें कहां से समझ में आएगा सर। अगर यह आत्मविश्वास होता, जैसे प्रधानमंत्री जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक साइंस से बनाया, ये 50 साल पहले बन गया होता, तो सभापति महोदय हमें हल्दी, नीम और तुलसी के पेटेंट के लिए लड़ाई नहीं करनी होती, हम आज लीडर बन के खड़े होते। मगर क्या बताएं, ये विज्ञान में पश्चिम के अंधभक्त हैं और उस अंधभक्ति की कीमत इस देश ने चुकाई, मगर प्रधानमंत्री जी ने आकर उसको एक नई राह दिखाई है। मैं ये भी बताना चाहता हूं, हम इस विषय को लेकर किसी भी प्रकार का मजाक नहीं करते, हम पूरी तरीके से संवेदनशील होकर कार्य कर रहे हैं। और इस गंभीरता के लिए जो ये बिल आया है, हमारे 3 मूल मंत्र हैं। छात्रों के प्रति संवेदनशीलता, शिक्षा व्यवस्था के लिए व्यवस्था की सुदृढ़ता और पेपर लीक जैसे अपराध के लिए कानूनी कठोरता। अब मैं जरा आज आप सबको गर्व का अनुभव होगा। अब मेरे पास तो वो अभी एग्जैक्ट वीडियो नहीं है, लेकिन आपके इस नेटवर्क के मतलब मेरे पास फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन है। ये जो श्रीमती प्रियंका गांधी हैं, इनके पतिदेव साउथ दिल्ली और गुड़गांव के किन किन क्लबों में जाते हैं, नाइट आउट करते हैं। फर्स्ट हैंड, आंखों देखा। मेरे पास वीडियो नहीं है इसलिए मैं दे नहीं सकता हूं। किस क्लब में कब गए थे ये भी मैं बता सकता हूं। तो साउथ दिल्ली क्लब जाने वाली गैंग के सदस्य को यह नहीं मालूम होगा कि गौमूत्र का क्या मेडिसिनल वैल्यू है। लेकिन खैर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गौमूत्र के बारे में मैं क्या कह रहा हूं। सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भारतीय जनता पार्टी के नेता ने अमेरिका में जो पेटेंट रजिस्टर्ड है उसका जिक्र कर दिया। अब प्रभावी है तभी तो हुआ होगा पेटेंट। अच्छा, अब कांग्रेस पार्टी के सांसद, अब वो इस दुनिया में नहीं हैं, ऑस्कर फर्नांडिस थे। उन्होंने फ्लोर पर कहा गौमूत्र के बारे में। ऑस्कर फर्नांडिस की मैं बात कर रहा हूं, केरल से सांसद थे वो। उन्होंने फ्लोर पर क्या कहा जरा सुनिए। Ultimately, I came to this ashram, and in this ashram, I got a relief from Gomutra, and my cancer was cured. And I have decided to serve this ashram. Lifetime I will serve in this ashram. I will not take up any job because this ashram has given me a new life, new lease of life. My own experience, I said I was in a village doing cultivation. And when I got elected to the parliament, I had to choose either to work in the parliament or to be a farmer. And I had no option but to give up farming. When I gave up farming, I had severe pain in the knee joint. And when I went to get it examined, a doctor told me, you need replacement of your knee joints. I said, doctor, short of this, tell me anything I'll do, but I cannot go for knee replacement. Then he said, you strengthen your muscles. I said, okay. I was not able to climb the stairs. I started Vajrasana yoga, practicing yoga. Today I am able to boldly tell you, after that
I could do even wrestling without any difficulty. This was the verbatim statement in the parliament, the same party from which Honorable Priyanka Gandhi belongs to, Oscar Fernandez. उनका ये स्टेटमेंट है. एविडेंस, he himself is an evidence and he is accepting the fact and exhibiting it and expressing it in front of many parliamentarians, and because this is going live, so thousands and lakhs and crores of people are able to watch this video. उस समय भी गया, आज भी जा रहा है. प्रियंका गांधी जी